अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। किस वक्त देखना बनता है दोस्तों यार से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया ने अपना 15 रुकनी स्क्वाड जो एशिया कप के लिए अनाउंस कर दिया है। आज ही की डेट आ रही थी और आज इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हम आपको पहले ही कह रहे थे, मैं दाऊद से भी बात कर रहा था कि इंडिया अपना शायद 15 मेंबर्स का स्क्वाड जो अनाउंस करे, क्योंकि इंडिया को काफी चीजों में जो क्लैरिटी रहती है। वो 17 लोगों के साथ नहीं जाना चाहेंगे। अगर जाना चाहते तो इजीली वो अय्यर शेयर को डाल सकते थे, जिनकी बड़ी बात हो रही है कि भाई अय्यर को कहां डालना था, क्या कहानी थी। तो कौन कौन है स्क्वाड के अंदर, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। किसको इंडिया मिस कर रहा है, क्या इंडिया की स्ट्रेंथ रहेगी और क्या मसला रहेगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान, इंडिया ने अपना जो 15 रुकनी स्क्वाड है एशिया कप के लिए वो अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान पहले ही अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है। शुभमन गिल के हवाले से जो है काफी बात हो रही थी कि शुभमन गिल जो है वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था, अगर आपने हमारे शोज देखेंगे, हमने आपको कहा था गौतम गंभीर की बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट रहती है उनके साथ। इवन अय्यर की जगह बनती थी स्क्वाड के अंदर। अय्यर का अगर आप देखो आईपीएल में उन्होंने टाइटल्स जितवाए हुए हैं, बड़े अहम मौकों पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिटिंग करके दिखाई हुई है। एशियन कंडीशन है जहां पे ज्यादातर स्पिनर होंगे, अय्यर बड़ा पनिश करते हैं उनको। लेकिन शुभमन गिल मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरफ से आए और ना सिर्फ आए हैं, एज अ वाइस कैप्टन आए हैं। नहीं, देखो वो एक माइंडसेट ये था कि जो एक पोस्टर बॉय है भारतीय क्रिकेट में, हमेशा से हमने देखा है कि एक ऐसा स्टार रहता है जिसको दुनिया मानती है, या बीसीसीआई अपना आप कह लो कि जो अपने राइट्स होते हैं वो भी उसके मुंह के ऊपर रखकर बेचता है। हमेशा से ये देखा है। एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर का नाम एक अलग ही लेवल पर होता था जब हम आपको छोटे थे, लेट 90s या अर्ली 2000 की अगर आप बात करो, सचिन की एक अलग ही आरा थी। फिर उसके बाद अगर आप देखो 2012 के बाद से 2012 के बाद 13, 14, 15 आगे उसके सो ऑन अगर आप देखो अभी तक विराट कोहली का अलग ही स्टेटस रहा है। अलग ही लेवल पे विराट कोहली का नाम बीसीसीआई ने आगे अगर आप देखो दिखाया है, और वो है भी, चलो, लेकिन वो एक स्टार जितना बड़ा बीसीसीआई ने अपने हिसाब से चलाया है वो एक नेक्स्ट लेवल है। और अब बीसीसीआई चाहता है वो शुभमन गिल को स्टेटस देना, और वो तभी होगा अगर आप उनको T20 टीम में भी डालोगे। सिर्फ ओडी और टेस्ट में अगर आप रखकर वो स्टेटस उनको कभी दिलवा नहीं पाओगे, आपको T20 में लाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास भी स्टार बॉय बाबर आजम है, तो वो फिर उनको तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की वो बात नहीं है कि हमारे पास वो चीज नहीं रहती। हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम शुभमन गिल को अपना नया पोस्टर बॉय बनाएंगे, और यही वजह है कि वाइस कप्तान भी आपको नजर आ रहे हैं। अब देखो इस टीम में अगर आप देखो तो एक खतरनाक किस्म का एक स्क्वाड अनाउंस किया गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यंगस्टर्स पे मबनी स्क्वाड है। सारे अगर नाम देखो, अय्यर एक सीनियर खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल से जगह बनती थी। अगर आप देखो 50 की एवरेज, 175 प्लस का स्ट्राइक रेट, आईपीएल में 600 से ज्यादा रन, विदाउट एनी डाउट जगह बनती थी। लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स को चांसेस देने पर ज्यादा फोकस दी, और यही वजह कि आपको अय्यर नजर नहीं आए। जायसवाल को ड्रॉप किया गया, उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया। ये बड़े नाम है। से ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप जायसवाल को देख लें या अय्यर को देख लें, उनकी जगह ज्यादा बनती थी एज कंपेयर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, शायद लोग इस पर बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल टीम में है, वो क्या है, वो T20 में क्यों है। अगर यूएई की जो कंडीशन है, हकीकत जो बात है, शायद वो इन सब में जो ज्यादा अच्छी सूट करेगी वो शुभमन गिल को करेगी। अय्यर को भी करती थी यार। नहीं, अय्यर को करेगी, लेकिन अब उन्होंने रिंकू को डाल दिया ना। एक रिंकू आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उनका नाम चल रहा था कि शायद वो जगह ना बना पाए। उनकी एक सरप्राइज एंट्री जरूर हुई है। बाकी वही स्क्वाड है जो हम आपको लगातार बता रहे थे। अभी हम आपको पढ़ के बताते हैं। स्क्वाड प्योर यंगस्टर्स पर मबनी स्क्वाड है यार, बिल्कुल यंगस्टर है सारा स्क्वाड। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल वाइस कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जो वाइस कप्तान के आप कह लो कैंडिडेट थे, और उनकी जगह आप शुभमन गिल को वाइस कप्तानी मिली है। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, बड़ा जबरदस्त आईपीएल रहा है, बैकअप विकेट कीपर रहेंगे, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, नंबर 6 पे भी मौका मिले खेल सकते हैं, 5 पे भी खेल सकते हैं, 7 पे भी आप उनको चांस दे सकते हो। 6 और चलो 7, 6 और 5 और 6 पे आप अमूमन चांस दोगे उन्हें। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, हम आपको लगातार बता रहे थे कि होंगे। लोक प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की बात करते थे, हमने आपको बार बार बताया था कि भाई हर्षित राणा इस स्क्वाड में होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं होंगे। काफी टाइम से उनको प्रायोरिटी दी, उनका आईपीएल अच्छा जा रहा था, लेकिन T20 में हर्षित राणा ही होंगे। जसप्रीत बुमराह आपको हमने बताया था कि फुल अवेलेबल रहेंगे, और वो अवेलेबल हैं। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, जो आपको बताया था वही स्क्वाड है। सिर्फ एक आपको कह लें कि जो रिंकू का नाम चल रहा था कि वो उसके अंदर शायद ना हो, क्योंकि हम तो शुभमन गिल का भी आपको लगातार बता रहे थे कि वो स्क्वाड के अंदर रहेंगे। सिर्फ एक का नाम थोड़ा सा चल रहा था, डाउट था, और वो था रिंकू सिंह का नाम। अय्यर और रिंकू में से शायद इनको पास चॉइस थी कि किसको रखा जाए।
तो इन्होंने नीचे नंबरों के लिए ज्यादा प्लेयर चूज किए, क्योंकि अय्यर भी अगर आप देखो ऊपर का प्लेयर है, लेकिन जो 3-4 पे इंपॉर्टेंट खेलते हैं। हाँ अय्यर भी, उससे नीचे आप लेके जाओगे अय्यर की T20 में यूटिलिटी कम हो जाएगी, वो बेस्ट 3 या 4 में आप उनकी यूटिलिटी कर सकते हो, इससे नीचे वो मजा नहीं करेंगे। अब सूर्या भी ऊपर के नंबरों पे अब खेलना शुरू हो गए हैं, तिलक वर्मा भी ऊपर के नंबरों पर खेल रहे हैं। लेकिन अली साहब इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो जितने गारकर से सवाल किया गया कि ओपनिंग का, तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ओपनिंग है और उनके साथ संजू या अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकता है। अब ये अब हैरान कौन चीज है, क्योंकि जो ओपनिंग है वो सेट है इनकी, मतलब ये ओपनिंग अब जानबूझ के खराब करने वाली बात है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सेट है, मतलब शुभमन गिल इतने बुरे नहीं है, उनके T20 के स्टैट्स आप देखेंगे, उन्होंने बड़े बड़े रन किए T20 में, लेकिन ये ऑलरेडी जो है दोनों हार्ड हिटर है। नहीं, मसला ये है कि अगर आप इन दोनों में से बोलो ना, तो अगर आप मुझे कहो कि 3 ओपनिंग बंदे हैं, 3 ओपनिंग है, अभिषेक भी है, संजू भी है, और आप बोलो मुझे अभिषेक शर्मा भी है, तो चलो आप 2 को तो, एक अभिषेक शर्मा को तो आप, मैं लाजमी रखूंगा नंबर 1 T20 बैट्समैन है, बाकी दोनों राइट है ना, दोनों में से कोई फिर खेल आप दूसरे में अगर आपका वाइस कप्तान है, आपने अगर शुभमन गिल को बना दिया तो चलो मैं शुभमन गिल के साथ भी चला जाऊं, लेकिन मसला ये है कि संजू को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो विकेट कीपर की जो है ना, वो थोड़ी सी किस्मत खराब ही रहती है ज्यादातर। चलो किस्मत तो बहुत ही खराब रहेगी ना, क्योंकि अब इंडिया के स्क्वाड है इसमें। अब जायसवाल ने क्या बुरा किया, नहीं विकेट कीपर अय्यर ने क्या बुरा किया, बन जाएगा ना, अगर संजू सैमसन को आप ड्रॉप भी कर देते हैं तो जितेश शर्मा भी विकेट कीपिंग कर लेगा, वो और पीछे के नंबर पे बैटिंग भी कर लेगा। अब ये वाला फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर, क्योंकि वही बात है कि जैसे आपने कहा कि अगर तो ये बैटिंग, अगर तो जिस तरह उन्होंने कहा कि शुभमन सिलेक्टर ने बोला है कि हम दुबई में जाके देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि शुभमन के साथ कौन ओपनिंग करेगा, और अब ये तो कंफर्म्ड है कि अब चूंकि वाइस कप्तान शुभमन को बना दिया, तो फिर आप वाइस कप्तान को तो बाहर नहीं करोगे, तो वाइस कप्तान अगर शुभमन है तो उनके साथ अब या तो आप नंबर 1 T20 बैट्समैन अभिषेक को खिलाओगे, या फिर उनको बाहर बिठा के फिर आप कहो कि संजू को खिलाओगे। अब ये भी एक मुश्किल चीज है। अब आप अगर बोल रहे हो कि नहीं, अगर हाँ अगर आप इस तरह खिलाते हो कि अभिषेक शर्मा और फिर आप शुभमन गिल को ओपनिंग कराते हो, तो फिर आप ये हो सकता है कि फिर आप नीचे से जितेश शर्मा को विकेट कीपिंग कराओ, विकेट कीपिंग करा दोगे आप, और संजू सैमसन को बाहर बिठा दोगे। लेकिन फिलहाल तो अभी तक हम तक जो अपडेट आया वो तो यही है कि जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर है, पहली चॉइस संजू को होना चाहिए। और संजू को वैसे ये जो है ना नीचे भी खिला देते हैं, मतलब 1 डाउन पे भी संजू को ये एडजस्ट कर लेते हैं। चलो, लेकिन नंबर 3-4 में तो और इतने ऑप्शन है। अब तिलक वर्मा नंबर 3 पर खेलते रहे, वो चलो एक एक आगे होता चला जाता है ना, फिर नहीं, फिर उनकी भी यूटिलिटी कम होती है। अब बात तो फिर ये है, वो भी, लेकिन जाहिर है ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आप ये इसी ऑप्शन की तरफ जाओगे, चीजों को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आप यही करोगे कि लेकिन एक चीज है यार कि इनको अपनी जो प्लेइंग 11 है या जो चीजें इनके ऊपर क्लैरिटी बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान अपना जो 17 रुकनी स्क्वाड ले लेके हर जगह जो ट्रैवल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्लैरिटी नहीं थी। जो सीधी सी बात है, पाकिस्तान को पता नहीं यार शाहीन को खिलाएंगे या और किसको डालेंगे, स्पिनर में क्या करेंगे, लेकिन इनको इस चीज की क्लैरिटी, इन्होंने 15 बंदे डाले और इनको पता है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। देखो ये बात तो है कि पाकिस्तान ने अपना 17 रुकनी स्क्वाड, एक लंबा स्क्वाड अनाउंस किया। आप देखो साहब, मतलब उनको क्लैरिटी कम है। इवन आपने जो 17 में, हर कोई पाकिस्तान में जब हम स्क्वाड पे वीडियो कर रहे थे, हर कोई ये बात कर रहा है कि 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह नहीं बनती। अब फहीम अशरफ की, आप बल्कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, फहीम अशरफ की आपके स्क्वाड में जगह नहीं बनती, हुसैन तल्लत की आपके T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती, जिसको आप शायद एक मैच भी ना खिलाओ, हसन अली की स्क्वाड में बिल्कुल जगह नहीं बनती। ये 3 आपने फजूल में डाले हुए अपने एशिया कप के स्क्वाड में, पाकिस्तान ने हुसैन तल्लत, फहीम अशरफ और हसन अली, इन 3 में से आसानी आप किसी भी 2 को ड्रॉप कर सकते थे। अगर आपने वसीम जूनियर को स्क्वाड में डाला है तो आप फहीम अशरफ को ड्रॉप कर देते, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर और फहीम की फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही, उसको आप ड्रॉप कर देते। आपके पास इतने ऑप्शन है जब, तो आप हुसैन तल्लत को आप ना भी खिलाओ तो फर्क नहीं पड़ता। हुसैन तल्लत को तो आपने बिला वजह स्क्वाड के अंदर जो पिक किया, वो T20 में उस तरह से उनकी यूटिलिटी नहीं है, जो सीधी सी बात है। हसन अली को भी आपने चलो फोर्सफुली खिलाया, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रखा, लेकिन उनका भी कोई खास रोल नहीं है। अब आप ये देखो दूसरी तरफ के इंडिया में वो बेंच, वो बाहर बैठे हुए हैं जिनकी आपको यार इनकी जगह तो 100% बनेगी किसी भी टीम में हो। बड़ा टफ वैसे इंडिया ने जायसवाल किसी भी टीम की ओपनिंग में कैसे बाहर बैठ सकता है, मुझे ये बताओ। श्रेयस अय्यर किसी भी दुनिया वर्ल्ड के स्क्वाड में कैसे बाहर बैठ सकता है, सवाल यहां पर ही है। प्रसिद्ध कृष्णा इतना अच्छा उसका IPL गया है, वो कैसे बाहर बैठ सकता है, लेकिन मजबूरी है कि जो बाहर बैठे हैं वो इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं। रियान पारक आपको कैसे बाहर बैठे हैं, ये भी सवाल है, उनकी जगह भी वो कैसे बाहर बैठ सकते हैं। तो इस तरह के मैं आपको 3-4 और नाम बता दूंगा कि यार अब देखो स्पिन में अब आप 2 ही खिला सकते थे, 2 ऑलराउंडर्स थे, बिश्नोई को आप कैसे बाहर बिठा सकते हो। अब मजबूरी है, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती हम बता रहे थे 2 ये आपके बेस्ट। क्योंकि वरुण को असल में इसलिए भी जो है वो ज्यादा ऊपर मिल गई है फोकस, क्योंकि उनकी जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो बहुत अच्छी रही थी। उसके अलावा भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह इसलिए मिली थी क्योंकि वो T20 का लगातार पार्ट थी, और यंग इंडियन जो टीम थी उसमें T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप देखो तो इंडिया बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको सरप्राइज एंट्री मिली। और इंडिया के अगर आप देखो तो अगर मतलब ये विकेट जो टर्न होना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि यार अब पेसर के लिए इस विकेट में कुछ नहीं है,
तो इंडिया के पास ऑप्शन कितने आ जाएंगे? कुलदीप अलग आ जाएंगे, चक्रवर्ती अलग आ जाएंगे, 4 स्पिनर, जडेजा अलग आ जाएंगे, जडेजा नहीं वो ओ सॉरी ये वशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल अलग आ जाएंगे। जडेजा तो तो ये बाय बाय हो ये चुकी है। ये चार T20 के इंडिया के पास जो है स्पिनर आ जाएंगे। तो 4 तो अब देखो लेकिन मसला ये होगा कि 3 वो खिलाएंगे, 2 ऑलराउंडर खिला लेंगे, सुंदर और अक्षर पटेल, और एक मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती उनकी पहली चॉइस होगी। अगर सेकंड चॉइस पे जाएंगे तो फिर कुलदीप को खिलाना पड़ेगा। हाँ, ओडीआई होता तो कुलदीप पहली चॉइस होता है। बल्कि वाशिंगटन सुंदर को भी माफ कीजिएगा, वो नाम मिस हो गया था, वाशिंगटन सुंदर को भी स्क्वाड में नहीं डाला, जो बड़ा सरप्राइजिंग है। वाशिंगटन सुंदर को नहीं डाला क्योंकि हम सब ये सोच रहे थे कि 2 जो स्पिन ऑलराउंडर है वो तो होंगे, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, और 2 प्रॉपर स्पिनर हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहां पर इंडिया ने 3 स्पिन ऑप्शन रखे हैं, टोटल 3 रखे हैं। आप कहो कि 4 स्पिन ऑप्शन नहीं रखे हैं इस बार। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग रहेगा, क्योंकि अगर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर नहीं है, अगर बार बार वो तो माइंड यकीन ही नहीं आ रहा कि वो स्क्वाड में नहीं है। सीरीज इतनी देखी है ना आपने इंग्लैंड वाली? अगर नहीं, सीरीज की बात नहीं, क्योंकि माइंड में था कि ऑलराउंडर तो वो जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को डालेंगे क्योंकि जगह बनती है उनकी, मेरे ख्याल से लाजमी बनती है। क्योंकि अगर आप ये देखो कि अगर आप कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और साथ उनके अगर अक्षर पटेल, अगर इनमें से कोई एक अनफिट होता है तो फिर आप बैकअप ऑप्शन क्या है? क्योंकि इंडिया तो स्पिन में अपने पास ज्यादा ऑप्शन रखता है। मुझे लगता है कि वो ओडीआई में ज्यादा डिपेंड करता है ना, यहाँ T20 भी तो है ना। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने बैटिंग में अपने पास ज्यादा ऑप्शन रखे हैं। अगर आप देखो बैट्समैन ऑलराउंड, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर टाइप है, जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, जैसे शिवम दुबे हो गए, हार्दिक, चलो हार्दिक ने तो होना ही था। अब हर्षिश राणा भी बैटिंग कर लेते हैं, रिंकू सिंह जैसे ये भी हैं। मुझे लगता है कि आप रिंकू सिंह की जगह, जो रिंकू का नाम नहीं था, वाशिंगटन सुंदर का नाम चल रहा था, तो वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करके रिंकू को जगह मिली है। मुझे लगता है कि ये जो बड़ी तब्दीली की गई है कि वाशिंगटन सुंदर को मौका नहीं मिला और उनकी जगह रिंकू सिंह को डाला गया। तो भारत के पास अब ये भी एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि शायद इंडिया अब 3 स्पिनर, 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएगा। एक तो आपको अक्षर पटेल के साथ जाता हुआ नजर आएगा ही आएगा, लेकिन कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों के साथ भारत जा सकता है। हाँ, अपनी थोड़ी सी बैटिंग को कमजोर कर सकता है, यानी कि एक बैट्समैन शॉर्ट करके, लेकिन अब भारत आपको 2 प्रॉपर स्पिनर और एक अक्षर पटेल के साथ भी प्लेइंग 11 में उतरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अच्छा स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है, तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है। एक बार फिर आपको पढ़ के बताते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल वाइस कप्तानी में आ चुके हैं, जो ओडीआई के भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं कप्तानी लेने के। ओडीआई में भी ये वाइस कप्तान है और टेस्ट में आपको पता है कप्तान बन चुके हैं इंडिया के। फिर इसके बाद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। वाशिंगटन सुंदर इस स्क्वाड में जगह नहीं बना सके हैं। वाशिंगटन सुंदर, जो आप कह सकते हो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि जिस तरह से वो स्क्वाड में एक अच्छी कॉम्बिनेशन में बैठ सकते थे। आप रिंकू को बेशक बाहर कर सकते थे, इतनी आईपीएल में भी उनको मौके भी नहीं मिल रहे थे, लेट द ऑर्डर, और उस तरह से चीजें एडजस्ट नहीं हो रही थी। चलो शिवम दुबे को आप रखते, लेकिन आप रिंकू को आप बाहर करके वाशिंगटन सुंदर को मौका दे सकते थे, क्योंकि वो एक स्पिन ऑलराउंडर थे। जडेजा भी नहीं है अब आपके पास, तो अक्षर पटेल का बैकअप एक होना चाहिए था, जिसमें मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस आपके पास हो सकते थे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर नहीं रहेंगे। 3 फास्ट बॉलर हैं, 3 स्पिनर इस इंडिया के स्क्वाड के अंदर रहेंगे, लेकिन एक बड़ा बेहतरीन किस्म का और एक डेंजरस किस्म का एक पूरा मुकम्मल यंगस्टर्स के ऊपर मबनी टीम है। अगर आप देखो, बुमराह, खालिद पूरे और हार्दिक पांड्या, 2 ऐसे बंदे हैं जिस पूरे स्क्वाड में सीनियर खिलाड़ी हैं। एक का नाम है हार्दिक पांड्या और एक का नाम है बुमराह। बाकी सारे का सारा पूरा जो स्क्वाड है वो फुली यंग टीम है इंडिया की, और डेंजरस टीम, और ऐसा लगता है कि किसी भी टीम को ये T20 में हरा सकती है। और अली साहब, बेहतरीन स्क्वाड नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बेहतरीन स्क्वाड जो इस वक्त इंडिया का जो दिख रहा है, और मजा आएगा। मुझे सबसे ज्यादा मजा जो ये आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है अब वो बराबरी की सतह पर होने जा रहा है। वो इतना ज्यादा, ठीक है इंडिया की टीम जो है स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम में भी यंगस्टर्स हैं, तो दोनों की जो टक्कर है वो एक बराबर होगी। और स्पिनर का मैं थोड़ा सा एज इंडिया को ज्यादा दूंगा कि इंडिया के जो स्पिनर है वो काफी एक्सपीरियंस है एज कंपेयर पाकिस्तान के। पाकिस्तान के पास इब्रार है और पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम है, तो नहीं है, दोनों अच्छे बॉलिंग करते हैं, लेकिन कुलदीप क्या एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। वरुण चक्रवर्ती चैंपियन ट्रॉफी में ट्रेविस हेड की विकेट लेने वाला, क्या कमाल चक्रवर्ती जो बॉलिंग करता है। तो एक्सपीरियंस बॉलिंग में इनके पास ज्यादा है। अगर बैटिंग की बात करें, बल्कि इसमें डिटेल पे एक वीडियो करेंगे शाम को, आपको बताएंगे आखिरी बात, और उसके बाद इजाजत लेंगे। और वो ये कि अजित गारकर, और वहां पर पूछा भी जा रहा था कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से कि भाई वो बाइकआउट होगा मैच का, ये होगा, तो जो हमें भी लगता था कि उसका वो जवाब नहीं देंगे, तो उन्होंने पहले कहा कि भाई स्क्वाड के हवाले से बात की जाए, इस हवाले से बात ना की जाए। लेकिन एक इशू चलता रहेगा कि शायद अगर वो अभी इस
बात का जवाब नहीं असल भी में देंगे। उनका अपना डिसीजन नहीं है ना, उनका जो काम है वो कर उनका रहा है। लेना देना नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, उनका काम स्क्वाड पे उनका करना है, काम है कप्तान वो, है, सूर्य हाँ, कुमार यादव है, जितेश हाँ। गारकर है, वो कोच है, वो कैसे जवाब देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये वो आखिरी दिन तक चलेगा। ये इनसे टॉस से आखिरी पहले तक। दिन के बाद भी इनसे चलता रहेगा और पूछा जाता रहेगा। ये जितना मर्जी छुपा ले, क्योंकि कप्तान सूर्या भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया करेंगे तो उनसे सवाल किए जाएंगे, तो इससे भागना मुश्किल होगा और ये उनसे सवाल पूछते जाना पड़ेगा। वो इसका जवाब दे ही दे तो आई थिंक बेहतर रहेगा। जवाब उन्होंने यही देना यार, ये हमारी call हमारी नहीं है। डोमेन नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन अल्लाह हाफ़िज़। रखेगा अपना। बाय बाय, सी यू लेटर।